संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में किसान नेता योगेंद्र यादव जी भी पहुंचे थे और उन्होंने भी इस बैठक में शिरकत की है। बैठक में क्या कुछ निकल के आया है योगेंद्र जी, और ख़ास तौर से जो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, उसके बाद किसानों का अब क्या रुख है? प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, उसका हमने स्वागत किया है और कई मुद्दे हैं जो हमारे थे जो उठे नहीं हैं। एमएसपी का मुद्दा, पराली का बिजली के बिल का मुद्दा, और इस आंदोलन के दौरान जो साथी शहीद हुए हैं, जो जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे बने हैं, लखीमपुर खीरी जैसे कांड हुए हैं, इनका मुद्दा हम चाहते हैं कि इस पे भी सरकार का जवाब मिले। हम प्रधानमंत्री को एक खुला पत्र लिखेंगे और उस खुले पत्र में क्या जवाब मिलता है उसके आधार पर 27 तारीख को किसान बैठेंगे और उसके आगे का प्रोग्राम बाद में तय होगा। तो यानी ये जो बैठक है ये आधी अधूरी मानी जाए, क्योंकि अंतिम जो निर्णय होगा वो 27 नवंबर की बैठक में निकलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की घोषणा आधी अधूरी है। जितनी उन्होंने घोषणा की है उस पर हमने जवाब दे दिया है, बाकी मुद्दे हम रेखांकित करेंगे और जैसे ही सरकार की तरफ से उस पर स्पष्ट घोषणा होगी हम अपना जवाब दे देंगे। तो यानी कौन से ऐसे 13 पॉइंट होंगे जिन पर आप खुला पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे, और कौन से ऐसे बिंदु होंगे जिस पर आप सरकार को अवगत कराएंगे और ध्यान केंद्रित करने की बात कहेंगे? मैंने बताया ना, जो मुद्दे हमने पहले दिन से उठाए हैं लेकिन जिसका प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा में जिक्र नहीं किया, वो मुद्दे हमें याद दिलाने होंगे। एमएसपी का सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है पूरे देश के किसानों के लिए। मैं समझता हूँ 3 कानूनों को खारिज करने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल था वो एमएसपी का था, उसका सवाल है। बिजली पराली के बिलों का सवाल है। जो किसानों के साथ जो मुकदमे हुए, किसान जेल में गए, उसका सवाल है। जो शहीद हुए वो हैं, और लखीमपुर खीरी, इस तरह के मुद्दे हम उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कलराज मिश्रा जी ने आज सुबह जवाब दिया कि प्रधानमंत्री जी के ऐलान को लेकर के, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या उस पर भी संयुक्त किसान मोर्चे में बैठक में कोई बातचीत हुई? मैं समझता हूँ वो बीजेपी वाले आपस में तय कर लें, प्रधानमंत्री और कलराज मिश्रा। अगर वो बीजेपी की ऑफिशियल पोजीशन है तो हम इसका जवाब देंगे। तो यानी आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, इस टिप्पणी पर कलराज सिंह? अगर इस सब के बाद भी बीजेपी इस कानूनों को वापस लाने की हिमाकत करेगी तो देश के किसान देख लेंगे उनको। तो यानी आपने देखा, हमारे साथ किसान नेता योगेंद्र यादव थे जिन्होंने कहा कि कलराज मिश्रा के बयान पर बीजेपी के लोग बैठकर तय कर लें कि आखिरकार कौन आधिकारिक बात करने के योग्य है, कौन नहीं। और उन्होंने कहा कि अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तो सरकार को देख लेंगे ये किसान। इस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि 27 नवंबर को पुनः संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी और उस बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार किसानों के आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, क्योंकि उन्हें इंतजार है सरकार के जवाब का, और सरकार का जैसे जैसे जवाब आएगा वैसे वैसे संयुक्त किसान मोर्चा अपने पत्ते खोलेगा। सिंधु बॉर्डर से वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।